नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं मूलोए सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इंद्रसदवन्द्याणम् त्रिभुवनहित मधुर विशदवक्ताणम् अन्तातीत गुणाणम् नमो जिणाणं जिद भवाणम् अभिवन्द्यूण शिरसा पुनर्भव कारणं महावीरम् ते सिंपयथ भंगम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। इसका द्वितीय श्रुत स्कंद जिसमें नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका का वर्णन किया गया है, वह चल रहा है। इसे जयसेन आचार्य ने तीसरा अधिकार कहा है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप इसमें बताया गया है। 154वीं गाथा से प्रारंभ हुआ और निरंतर आगे बढ़ते हुए हम 162 नंबर की गाथा पर पहुंचे। आज हम 162वीं गाथा में आत्मा के चरित्र ज्ञान दर्शन पने का प्रकाशन इस विषय पर चर्चा करेंगे। कल और परसों इन 2 दिनों में हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा की। व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन पने रूप में किया और निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य के रूप में किया। समझा? और स्वर्ण पाषाण का बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया। जैसे स्वर्ण पाषाण हर एक ताव में जब उसको तपाया जाता है, हर एक ताप में वह शुद्धि 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 को प्राप्त होता चला जाता है। शुद्धि की वृद्धि होती चली जाती है, अशुद्धि की हानि होती चली जाती है। तो उसी तरह मोक्ष मार्ग में साधक दशा में चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक की दशा में गुण स्थानों के क्रमों के अनुसार शुद्धि की वृद्धि होती चली जाती है और अशुद्धि की हानि होती जाती है। छठवें गुण स्थान में तो अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए अब यहां अशुभ की हानि की बात ही क्यों करें, अशुभ तो है ही नहीं। तो अब जो शुभ विकल्प हैं महाव्रतादिक के, व्रत शील संयम आदि के,
आहार विहार निहार आदि के, ये विकल्प भी धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। छठवें गुण स्थान में जितने विकल्प हैं सातवें में नहीं है, और सातवें में जितने हैं आठवें में नहीं है। पर ऐसे धीरे धीरे ये शपक श्रेणी चढ़ते हैं तो हाँ निर्विकल्प दशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो जो विकल्प रूप शुभ भाव है, विकल्प होते हैं तो शुभ भाव में शुभ भाव ही होता है, तो विकल्प घटते चले जाते हैं, अर्थात शुभ भाव शुभ विकल्प घटते चले जाते हैं और शुद्ध भाव की वृद्धि होती चली जाती है। इस तरह शुद्धि की वृद्धि होती जाती है और अशुद्धि की हानि होती जाती है, और इस क्रम से 12वें गुण स्थान में पूर्ण शुद्धि हो जाती है और अशुद्धि का पूर्ण अभाव हो जाता है। मोहिनी कर्म का क्षय होता है, तो मोहिनी कर्म जन्य जितने भी विकार हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का भी क्षय होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, अरहंत अवस्था होती है। और अरहंत अवस्था में भी सहयोग केवली और फिर अयोग केवली 14वें गुण स्थान वर्ती होते हैं, और वहां परम संवर और परम निर्जरा चलती है। और 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में परम संवर पूर्वक परम निर्जरा होने पर द्रव्य मोक्ष हो जाता है, अर्थात बचे हुए जो आघाती कर्म है वो भी समाप्त हो जाते हैं। और इस तरह जीव को अपना जो स्वरूप है वह पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाता है, अर्थात प्राप्त की पूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाती है, सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। और सारी अनंत काल ऐसी अवस्था में अनंत आनंद जीव भोगता रहता है। ऐसी दशा हमारे अंदर भी आए, उसके लिए हम ये मार्ग समझ रहे हैं। और यहाँ पर हमने निश्चय और व्यवहार इन दोनों तरह के मोक्ष मार्ग की चर्चा की। अब आगे बढ़ रहे हैं जहां 162वीं गाथा में कहा गया है, 61वीं गाथा में कहा था अंत में कि आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं आत्मा के चारित्र ज्ञान दर्शन पने का प्रकाशन। किस तरह से आत्मा दर्शन ज्ञान और चारित्रमय है, ये बात यहाँ 162वीं गाथा में सिद्ध करते हैं। तो देखिए, पहले अपन गाथा पढ़ेंगे और उसके बाद टीका। देखिए, ये 162वीं गाथा है। जो चरदीणादिपेक्षदि, जो चरदीणादिपेक्षदि अपाणम अपना अनर्णमयम्, अपाणम अपना अनर्णमयम् सोचारितं नाणं, सोचारितं नाणं दंसनमिति निच्छदो होदि, दंसनमिति निच्छदो होदि। जो चरदीणादिपेक्षदि अपाणम् अपणानर्णमयम् सोचारितं नाणं दंसनमिति निच्छदो होदि। जो चरदी, जो आचरण करता है, ऋणादि जानता है, पेक्षदी देखता है, इसको अपाणम आत्मा को, किससे? अपना आत्मा से ही। जो आत्मा को आत्मा से ही, अर्थात स्वयं को स्वयं से ही, क्योंकि देखने वाला स्वयं और देखने में आने वाला भी स्वयं, क्योंकि देखने वाला जो देखने वाला है वह स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है और स्वयं ही ज्ञायक है, इसलिए स्वयं को ही देखता है। अपाणम अपना आत्मा को आत्मा के द्वारा, स्वयं को स्वयं के ही द्वारा जो
देखता है, जानता है और उस रूप आचरण करता है, उसमें रम जाता है। अनन्यमयम, अनन्यमय अर्थात एकमय होकर, भेद नहीं, अभेद, अंग अंगी का जहां भेद नहीं, गुणगुणी का जहां भेद नहीं, ठीक है ना, अंश अंशी का भेद नहीं, ऐसा इस रूप में एकाकार हो जाता है, उन पर्यायों के साथ एकाकार हो जाता है ना। वो पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल हैं कि नहीं है, ये जो विचार चलता है, तो दृष्टि के विषय में तो शामिल नहीं है, है ना, क्योंकि दृष्टि के का विषय तो शुद्ध द्रव्य है। लेकिन वो पर्याय कहां चली जाती है कि उस द्रव्य के साथ ही एकाकार हो जाती है। तो शामिल है कि बाहर है, ना शामिल कहेंगे ना बाहर कहेंगे, वो तो एकाकार है। उस ज्ञायक के साथ वह ज्ञायक मैं ही हो गई है, ऐसा अनुभव करती है कि यही मैं हूं। उसी का नाम तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। यदि ऐसा सोच, ऐसा किया करे, सम्यक दर्शन इस तरह का हो कि ये जो आत्मा है ये मैं हूं, तो इसका तात्पर्य तो हो गया मैं अलग हूं और ये अलग है। मैं ज्ञान कहे कि मैं इस आत्मा को जानता हूं, तो आत्मा अलग और ज्ञान अलग। और चारित्र कहे मैं इसमें रमता हूं, भेद हो गया ना। तो ऐसा नहीं होता कि श्रद्धा ये अनुभव करती है, ये मानती है कि यही मैं हूं, ये शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं। ज्ञान कहता है कि यह चैतन्य ही मैं हूं, ऐसा जानता है उसको आप रूप से, और चारित्र उसमें ही रमा रहता है। स्वरूपे रमणम चारित्रम। इस तरह ये पर्यायें द्रव्य के साथ एकाकार होती। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर ढंग से स्वानुभव की विधि बताई है, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान बताया है। तो वहां भी जब ये विधि संपन्न होती है, जब चिन्मात्र भाषण लगता है, तो सर्व परिणाम उस चैतन्य में ही, चिन्मात्र में ही मग्न हो जाते, निमग्न हो जाते हैं, ऐसा आया, ठीक है ना। ऐसे 80वीं गाथा में भी ये चर्चा आई है। ऐसे जहां भी स्वानुभव की विधि है, वहां कोई पर्याय बाहर चली गई कहीं है, बाहर रह के वो आत्मा का अनुभव करती हैं, ऐसा नहीं। जब द्रव्य और पर्याय के भेद की बात चलती है, तब बात अलग कि पर्याय क्षणिक है और द्रव्य शाश्वत है, तो वो उसमें लाक्षणिक भेद है ना, स्वरूप भेद है। लेकिन जब अनुभूति का काल आता है, तो उस समय में वो दोनों भिन्न भिन्न नहीं देखते एक दूसरे को, वो तो एकाकार हो जाते हैं। मतलब वह पर्याय अपने को द्रव्यमय ही अनुभव करती है, ज्ञायकमय ही अनुभव करती है, तभी एकाकार होता है और तभी वह आनंद आता है, और तभी शुद्धि की वृद्धि होती है और पूर्णता होती है, ठीक है ना। ऐसी अनन्यमयम, अनन्यमय है। ये तीनों जो हैं, तीनों चीजें कहीं, ये तीनों आत्मा के साथ अनन्यमय हैं, अर्थात एकमय हैं, एकाकार हैं। जो चरदी नादि पेक्षदी अपाणम अपणा अनन्यमयम सो चारितम णाणम दंसन मिदि निच्छदी निच्छदो होदी। वह सो चारितम, वह चारित्र और णाणम ज्ञान और दंसन दर्शन इति इस प्रकार निच्छदो होदी निश्चित होता है कि इस प्रकार से दर्शन ज्ञान चारित्र ज्ञान दर्शन ये निश्चित होते हैं। मतलब किस तरह से करते हैं ये ज्ञान दर्शन किस तरह का है कि वह सम्यक दर्शन आत्मा को आत्मा के द्वारा मतलब स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयंमय होकर आत्म रूपम तत् उस चैतन्य को आप रूप महसूस करता, प्रतीति करता है श्रद्धा, ठीक है। और ज्ञान उस आत्मा को आप रूप ही अनुभव करता है, और चारित्र उसमें आप रूप बने से ही रमण कर जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह ये तीनों निश्चित होते हैं। देखिए अन्वयार्थ, जो आत्मा अनन्यमय आत्मा को, जो आत्मा अनन्यमय आत्मा को आत्मा से आचरता है, जानता है,
देखता है, वह आत्मा ही चारित्र है, वह आत्मा ही ज्ञान है, वह आत्मा ही दर्शन है, ऐसा निश्चित है। अर्थात इन तीनों में आत्मा स्वयं ही है। स्वयं ही मोक्ष मार्ग कहा था ना अभी, और यहाँ अब तीनों ये जो है तीनों पर्याय आत्मामय हैं, इसलिए आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है। इनमें भेद नहीं है, गुण गुणी का भेद नहीं, अंग अंगी का भेद नहीं, ऐसा अभेद स्थापित किया यहाँ। ठीक है, टीका, यह आत्मा के चारित्र ज्ञान दर्शन पने का प्रकाशन है। अर्थात आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही ज्ञान है और आत्मा ही दर्शन है, ऐसा यहां समझाया है। ठीक है, चलिए टीका आगे बढ़ेगी यहां से। जो आत्मा, उषा जी पढ़ेंगी? जी पंडित जी, आवाज आ रही? बिल्कुल, पढ़िए जी। जो वास्तव में आत्मा को आत्ममय होने से अनन्यमय है, उसे आत्मा से आचरता है, अर्थात स्वभाव नियत अस्तित्व द्वारा अनुवर्तता है। आत्मा से जानता है, अर्थात स्वपर प्रकाशक रूप से चेतता है। आत्मा से देखता है, अर्थात यथा तथ्य रूप से अवलोकता है। वह आत्मा ही वास्तव में चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है, ऐसा कर्ता कर्ण के अभेद के कारण निश्चित है। इससे चारित्र ज्ञान दर्शन रूप होने के कारण आत्मा को जीव स्वभाव नियत चारित्र जिसका लक्षण है, ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग पना अत्यंत घटित होता है। बहुत अच्छा, शुरू से देखते हैं। आत्मा, कौन आत्मा? जो भी आत्मा, जो ऐसा करेगा वो ऐसा उसको ऐसा फल मिलेगा। तो वो कौन आत्मा करेगा? मैं आत्मा, आप भी आत्मा, हम सबको करना है। क्या करना है कि जो आत्मा वास्तव में, यथार्थ में, परमार्थ से आत्मा को अर्थात स्वयं को, जो कि आत्मय होने से अनन्यमय है, उसे आत्मा से आचरता है। आत्ममय होने से अनन्यमय है कि आत्मा आत्ममय होने से मतलब स्वयंमय होने से वह अनन्यमय है। और किसके साथ अनन्यमय है? कि सभी अपने गुण पर्यायों के साथ अनन्यमय है। ठीक है, अन्न नहीं है, अनन्य है, अभेद रूप है कि जो कि आत्ममय होने से अनन्यमय है, उसे आत्मा से आचरता है, अर्थात आत्मा को आत्मा से ही आचरता है, मतलब आत्मा स्वयं ही अपने में रम जाता है। ठीक है, अर्थात स्वभाव नियत अस्तित्व द्वारा अनुवर्तता है। अर्थात स्वभाव नियत अर्थात ज्ञान दर्शनमयी जो हमारा स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है, उसमें नियत अवस्थित है ना, उसमें स्थित होता है और उसमें ही अपना अस्तित्व अनुभव करता है। इस तरह से अनुवर्तता है, अर्थात लगातार उसमें ही रमा रहता है, अर्थात स्वभाव नियत अस्तित्व रूप से परिणमित होकर अनुसरता है। ठीक है, चारित्र की बात कही। और वह अनन्यमय आत्मा को ही आत्मा से जानता है। जो अभेद अनन्य आत्मा है, अनन्यमय आत्मा है, उसको अपने आप से ही, स्वयं से ही जानता है, आत्मा से जानता है, अर्थात स्वपर प्रकाशक रूप से चेतता है। किस तरह जानता है? कि आत्मा स्वपर प्रकाशक है तो स्वपर प्रकाशक रूप ही जानता है। ठीक है, अनन्यमय आत्मा को ही आत्मा से देखता है, और जो अनन्यमय है
एक रूप है ना, ऐसे अभेद तत्व है, उस रूप आत्मा को ही आत्मा से देखता है। ठीक है, स्वयं स्वयं को देखता है, अभेद अखंड रूप देखता है, और अर्थात अर्थात अनन्यमय आत्मा को ही आत्मा से देखता है, अर्थात यथा तथ्य रूप से, अर्थात यथा तथ्य रूप से, यथा तथ्य अर्थात जैसा है वह उस रूप से, जैसा है उस रूप से अवलोकता है। ठीक है, अर्थात आत्मा आत्मा से स्वयं को ही आचरता है, स्वयं को स्वयं से आचरता मतलब स्वयं में लीन होता है, अपनेपन से, आप रूप पने से, अनन्यमय होकर। वो पर्याय अलग है, मैं ये द्रव्य अलग है ऐसा भेद करके नहीं, बल्कि वह पर्याय ये द्रव्य से एकाकार होकर अनुभव करती है यही मैं हूं। ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान और ऐसी उसमें लीनता जब होती है तो उसमें दो पना दिखाई नहीं देता। इसलिए आत्मा ही वह आत्मा ही वास्तव में चारित्र है, वह आत्मा ही वास्तव में ज्ञान है, और वह आत्मा ही वास्तव में दर्शन है। क्योंकि आत्मा उन ज्ञान दर्शनमय है, अनन्यमय है, उनसे भिन्न रूप होकर नहीं देखता अपने आप को। और वो भी जो पर्याय हैं वो अपने आत्मा को भिन्न होकर नहीं देखती कि ये मैं इस आत्मा को देख रहा हूं, बल्कि यह मैं ही हूं, इस तरह देखती, इस तरह अनुभव करती। ठीक है, पर्याय और द्रव्य का भेद नहीं होता, अभेद अनुभव में नहीं आता, वहां तो अभेद अखंड अनुभव करता है। ठीक है ना, पर्याय का विषय पर्याय नहीं होती, पर्याय का विषय द्रव्य होता है, और वो पर्याय द्रव्य को ही अपने रूप से अनुभव करती है, यही मैं हूं। ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान और ऐसी उसमें लीनता होती है, इसलिए कहा एकाकार है। जब आत्मा उन पर्यायों से एकाकार है तो आत्मा स्वयं ही चारित्र है, स्वयं ही ज्ञान है और स्वयं ही दर्शन है। ख्याल में आ रहा है, भेद नहीं है। जैसे कि अग्नि है वो उष्णतामय है, तो अग्नि उष्ण है। नमक है वो खारापनमय है, खारा है सो नमक है। जैसे अपन अपनी सब्जी दाल में नमक डाला हो और हमने स्वाद लिया और थोड़ा ज्यादा स्वाद आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, ज्यादा खारापन लग रहा है तो हम क्या बोलते हैं, नमक ज्यादा है। यदि थोड़ा रोना लग रहा है मतलब खारापन कम लग रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि नमक कम है। अरे लगा तो आपको खारापन और कहते हो कि नमक कम है, नमक ज्यादा है, ये क्या? यही तो है अभेदता, अनन्यमयता, अंश अंशी का अभेद, अंग अंगी का अभेद, एक रूपता की अनुभव करता है खारेपन को, और देखता है कि वहां नमक कम है या ज्यादा है। मतलब उस अंश में अंशी को देखता है, उस पर्याय में उस द्रव्य को देखता है, क्योंकि वो दो अलग अलग हैं ही नहीं। अनुभव के काल में दो अलग अलग नजर आते ही नहीं। वो पर्याय अपने द्रव्य के साथ ऐसी एकाकार होती है कि वो अपने आप को अलग अनुभव करती ही नहीं है। जैसे बाबू युगल जी कहते थे कि सम्यक दर्शन ने अपने ज्ञायक तत्व के लिए अपना कोना कोना खाली कर दिया है। इस कोना कोना खाली करने का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन की वो जो पर्याय है, उस पर्याय में
स्वयं के लिए कोई स्थान नहीं, अन्न द्रव्य के लिए कोई स्थान नहीं, पूरा का पूरा कोना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया। मतलब वह स्वयं अपने को द्रव्य ही अनुभव करती है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। ज्ञान कहता है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं, और चारित्र उसमें ही रमता है और कहता है मैं स्वयं ये तत्व हूं। इस तरह उसमें रम जाता है, स्वरूप में रम जाता है, एकाकार हो जाता है। इस तरह श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों ही अपने ज्ञायक में रमते हैं, इसीलिए और एकाकार होते हैं, इसलिए आत्मा स्वयं ही चारित्र है, आत्मा स्वयं ही ज्ञान है, आत्मा स्वयं ही दर्शन है। इसकी पहले वाली गाथा में आया था आत्मा स्वयं ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि मोक्ष मार्ग और ज्ञायक मतलब द्रव्य आत्मा वो दो अलग नहीं है, पर्याय और द्रव्य एकाकार है, इसलिए आत्मा स्वयं ही मोक्ष मार्ग है। ऐसी चर्चा आई थी कि नहीं, निश्चय नय से, अभेद नय से। ठीक है, यहां भी वही निश्चय नय से बात कही गई है। आगे लिखा भी है कि वह आत्मा ही वास्तव में चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है, ऐसा कर्ता कर्म करण के अभेद के कारण निश्चित है। कर्ता कर्म और करण का अभेद, अर्थात ये मैं कर्ता और ये कर्म और ये करण है, ऐसा भेद का अभाव हो गया अभिन्न षटकारक। और अभिन्न षटकारकों में भी भेद नहीं कि ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। जैसे कि छह ढाला में भी ये चर्चा आई है, छठवीं ढाल में, चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। शुद्धोपयोग की ऐसी निश्चल दशा हुई है, जैसे पिछली गाथा में कहा था निष्कंप हो गया है, सुनिष्कंप हो गया है, तो ऐसा ही यहां होता है। और वह कर्ता कर्म और करण का भेद अनुभव में नहीं आता, अभेद एक शुद्ध चैतन्य मात्र अनुभव में आता है, अन्य किसी भी तरह से कुछ भी अनुभव में आता नहीं है। इससे ऐसा निश्चित हुआ कि ये जो चर्चा हुई, इससे ऐसा निश्चित हुआ कि चारित्र ज्ञान दर्शन रूप होने के कारण आत्मा को जीव स्वभाव नियत चारित्र जिसका लक्षण है, ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग पना अत्यंत घटित होता है कि आत्मा को ये जीव स्वभाव नियत चारित्र, जीव स्वभाव में अवस्थित चारित्र, जीव स्वभाव में स्थिर रूप चारित्र, स्थिरता रूप चारित्र जिसका लक्षण है, ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग बना अत्यंत घटित होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग में पर्याय और द्रव्य का अभेद होता है, वह एकाकार होता है, एक शुद्ध चैतन्य रूप ही दिखाई देता है ना। तो वह यहाँ पर कहा कि ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग बना अत्यंत घटित होता है, अर्थात आत्मा ही चारित्र ज्ञान दर्शन होने के कारण आत्मा ही ज्ञान दर्शन रूप जीव स्वभाव में दृढ़ रूप से स्थित चारित्र जिसका स्वरूप है, ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग है। आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है, आत्मा स्वयं दर्शन ज्ञानमयी है, ऐसा आत्मा का जीव स्वभाव है, और उसमें दृढ़ रूप से स्थिरता जो है वह चारित्र है। इस प्रकार जिसका ऐसा स्वरूप है ना, जो आत्मामय है, तीनों परिणाम आत्मामय हो गए हैं, इस तरह जिसका स्वरूप है, ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग है। ऐसा अभेद कथन यहाँ पर किया गया है, और अभिन्न साध्य साधन बताए गए हैं, और निश्चय मोक्ष मार्ग बताया गया है यहाँ पर, और आत्मा को ही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप कहा है, आत्मा को ही निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है। ऐसी चर्चा यहाँ 162वीं गाथा में की गई। एक बार पुनः गाथा पढ़ेंगे, और कोई विषय आपको ख्याल में नहीं आया हो तो पुनः पक्का कर लेंगे, और फिर अगली गाथा की ओर बढ़ेंगे।
जोचरदीणादिपेक्षति अपाणम् अपणानन्यमयम् सोचारितं प्राणम् दंसनमिति होदी। किसी को कोई सवाल नहीं है? आपको समझ में आ गया है? अच्छा, तो बताइए यहाँ स्वसमय किसको कहा गया है? जिसको बताना है वो स्वयं को अनम्यूट करें और बताएं। स्वसमय किसे कहा है? जो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में नियत है वही स्व समय है। बहुत बढ़िया। और पर समय कौन है? जो पर में, जो रागादि भावों में नियत है या जुड़ा हुआ है, वो पर समय है। बहुत अच्छा। स्व समय को दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है? स्व समय का पर्यायवाची। नहीं ख्याल में आ रहा? स्व समय, हाँ बोलिए बोलिए जी। समय ज्ञान दर्शन चारित्र की में लीनता। नहीं, वो तो बता ही दिया कि स्व समय। हाँ, अब वो स्व समय का पर्यायवाची मतलब दूसरे शब्द भी बताए हैं। और क्या कहा है? स्व समय को कहा है स्वचारित्र। स्वचारित्र। ठीक है। और पर समय जी। को दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है? परचारित्र। तो बता ही देंगे। जी। परचारित्र कहा गया है। परचारित्र। जी। तो स्व समय, पर समय, पर समय। स्वचारित्र और पर चारित्र ये कहा गया है। जी। स्व समय ही चारित्र है और वह स्वचारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है। मार्ग। ठीक है। तो चारित्र को जब मोक्ष मार्ग लिखा, जहां भी लिखा है, यहाँ पर अभी आया, अभी भी आया, तो उसके पहले वो चारित्र किसमें नियत है, किसमें स्थिर है? आत्मा चारित्र में। जो है वो किसमें स्थिरता का नाम है? आत्मा में। उसके लिए एक शब्द है, स्वरूप चरणम चारित्रम, है ना? अपने स्वरूप में ही। हाँ, है ना? तो स्वरूप की जगह पर यहाँ सब शब्द लिखा है स्वभाव। स्वभाव में। हाँ। में ज्ञान नियत दर्शन स्वभाव। चारित्र, है ना? जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। अब जीव स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन। बहुत अच्छा। ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान दर्शन जो जीव स्वभाव है, उसमें जो नियत चारित्र है, उसमें जो स्थिरता रूप चारित्र है, वह चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग है ना? तात्पर्य ये हुआ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। कहीं अलग अलग बात नहीं कहने लग गए आचार्य यहाँ पर। वही है ना? कहने का ढंग अलग है कि आत्मा स्वयं ज्ञान दर्शनमय है, उसका जीव स्वभाव है। अब उसमें नियत हुए, उसमें स्थिर हुए, उसमें लीन हुए, तो वह चारित्र कहलाता है। तो वह चारित्र ही, जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है और वही निश्चय मोक्ष मार्ग। उस मोक्ष मार्ग को निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो इसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या हुआ? ये देवशास्त्र ग्रुप की। हाँ बोलिए मंजूषा जी। आपका माइक ठीक नहीं चल रहा है। या तो वो जो है ना, कैच नहीं कर रहा है। एक बार निकाल के बोलिए। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसे? व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसे है ये पर है ना, अपने आत्मा से पर है।
नहीं, भेद सम्यक करके दर्शन, बताया है ना। सम्यक दर्शन, भेद सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा से पर कैसे है? वो तो आत्मा की पर्याय है। नहीं, पर दृष्टि कर दी ना वहाँ। कैसे भेद करके कैसे? बताया है, हाँ हाँ, भेद ऐसा करके बोलो। बताया है, तो अभेद नहीं बताया। यहाँ भेद सम्यक करके। दर्शन की परिभाषा क्या है? हाँ, निधि जी बोलिए। तत्वार्थ में श्रद्धान, द्वादशांग का ज्ञान और तपश्चरण, ये तीनों व्यवहार मोक्ष मार्ग हैं। बहुत अच्छा। तो यहाँ जब इस तरह समझाएंगे तो समझ में आएगा कि तत्वार्थ का श्रद्धान की श्रद्धा। अब आप अपन कह देंगे पर पे दृष्टि नहीं है, पर पे दृष्टि नहीं कहेंगे, भेद रूप श्रद्धा है। और उस समय भी ऐसा नहीं समझना है कि पर ही दृष्टि है। यहाँ चारित्र बताया है तो उसके समय उसी समय निश्चय, यहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन बताया है तो उसी समय निश्चय सम्यक दर्शन भी है। मतलब आत्मा की श्रद्धा के साथ साथ समस्त 7 तत्वों की श्रद्धा है, 6 द्रव्यों की श्रद्धा है, 9 पदार्थों की श्रद्धा है। जब 7 तत्व 9 पदार्थों की श्रद्धा को हैं तो उसको ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन कहते हैं, है ना? ऐसे ज्ञान अपने शुद्धात्म तत्व के ज्ञान के साथ साथ जो द्वादशांग का है या शास्त्र ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है, व्यवहार सम्यक ज्ञान। और जिस समय तपस्चरण में चेष्टा हो रही है उस समय स्वरूप में रमणता भी हो रही है ना। तो जो स्वरूप में रमणता है वह निश्चय चारित्र है, और जो बारे में तपस्चरण रूप आचरण है, चेष्टा है, वह व्यवहार चारित्र है। मतलब वो काल अलग नहीं है, उस समय ही चल रहा है, ये समय ऐसा चल रहा है। जब वो चेष्टा करेगा तब यहाँ भी होगा कुछ अपने स्वरूप की स्थिति, स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता भी हो रही है उस समय। तो की तरफ से जब हम चर्चा करेंगे शुद्ध